चलिए सिस्टम को समझते हैं। हाई फीवर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा यूएसए ने क्यों किया है और अचानक से क्या हो गया भाई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी देश है भाई सबको इसमें से उड़ा दिए हैं। जिसमें पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने हाल में इनको ये कहना पड़ा कि हम संपर्क में हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जल्द ही काम फिर से शुरू होगा। व्हाट अ लाइन दोस्त। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे आगे, विस्तार में समझेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। एक एमसीक्यू है आपके लिए, जबरदस्त एमसीक्यू है। यूएस पब्लिक चार्ज और स्ट्रिक्टर वीजा स्क्रीनिंग रूल्स, जिसमें वीजा कैंसलेशन का मेन मुख्य कारण क्या है। आप इसको पढ़िए। यूनिवर्सिटी डिग्री, एप्लीकेशन का स्ट्रॉन्ग जॉब ऑफर, या लाइकली टू डिपेंड ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर, या एप्लीकेंट स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसके कारण होता है। तो ये चारों में से रीजन आप दे सकते हो। कौन सा रीजन है मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसका आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि यूएस ने रिवोक्स कर लिया है 1 लाख वीजाज इन 2025। इंडियन स्टूडेंट्स उसमें शामिल है, वर्कर्स शामिल हैं। वीजाज कैंसिल्ड हुआ है। गोल्डन कार्ड का जो यूज हो रहा है 100 के डॉलर का H1B वीजा बिक रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाउज कर दिया है 75 देशों के यूएस, मतलब काफी कुछ ये दे रखे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पर जाकर के ट्रंप को ऐसा कुछ करना पड़ रहा है? क्या ट्रंप पगला गए हैं फिर से? तो देखिए दोस्तों, कोई भी देश पगला जाएगा अगर कोई भी देश का अगर प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है कि हमारे देश का जो फंड है वो दूसरे देश के लोगों को मिल रहा है, ना कि यहाँ के लोगों को। तो ये सबसे बड़ी एक तरह से देश के लोगों के साथ गद्दारी होती है। और उन्होंने, ट्रंप ने अच्छा से ही इसको हाईलाइट किया है और इसको आप भी समझेंगे आगे चलने वाला इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, कौन-कौन देश हैं? तो एक हो गया अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया है, एंटीगा है, बरबुडा, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहुत-बहुत सारे देश हैं। बांग्लादेश है, आपको इसमें नीचे में आ जाएगा कुवैत, फिर पाकिस्तान, बहुत सारे देश हैं जो इस सब में शामिल हैं इमिग्रेंट के लिस्ट में। ढेर सारे। ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही ये लोग हमारे देशों के जो वेलफेयर एसोसिएशन के फंड होते हैं, उसमें ये लोग पूरे के पूरे पैसे को खा जाते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश टॉप पे है। 55% ऑफ बांग्लादेशीज आर यूटिलाइजिंग द वेलफेयर फंड्स ऑफ यूएसए फॉर देम। जबकि वो होना किसका चाहिए था? वो होना चाहिए था यूएसए के लोगों के लिए। आखिर यूएसए ने कैंसिल क्यों किया है? ढेर सारा रीजन हम लिखे हैं और इसमें ढेर सारा रीजन आपको जानने को मिलेगा कि कैसे-कैसे एक-एक चीज यहाँ पे आगे बढ़ता है। पहला है लो इन्फोर्समेंट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। यूएसए ने डायरेक्टली कहा है कि अगर मैनी वीजा होल्डर्स हैड एनकाउंटर्ड विद यूएस लॉ इन्फोर्समेंट, इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पुलिस कोर्ट केस नहीं होनी चाहिए उनके लिए, वीजा ओवरस्टे नहीं होगा, फ्रॉड वाले केस लोगों को हम जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाएंगे, फेक और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरा, न्यू एक्सट्रीम स्क्रीनिंग सिस्टम। ये एक नया स्क्रीनिंग सिस्टम ला रहे हैं। नया स्क्रीनिंग सिस्टम ला रहे हैं जहां पे ये बता रहे हैं कि इवन एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स आर बीइंग री स्क्रीन। यहाँ पे री स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पे री स्क्रीन किया जाएगा। इवन माइनर वायलेशंस कैन जस्टिफाई योर कैंसलेशन ऑल्सो। तीसरा रीजन है स्टूडेंट एंड स्किल्ड वर्कर्स वेयर टारगेटेड। 8,000 स्टूडेंट्स वीजा को कैंसिल किया गया। 2,500 स्किल्ड वर्कर को वीजा कैंसिल किया गया। आखिर ऐसा का कारण क्या है? पहला है वर्क वायलेशन। उन्होंने काम पे कुछ गलत किया। स्टडी रिलेटेड वायलेशन उन्होंने किया, लीगल इश्यूज उठाए, फेक हुआ, वीजा ओवरस्टे हो गया है। वर्स्ट अफेक्टेड बाय द न्यू वीजा क्रैकडाउन हुआ है ये। चौथा रीजन, ट्रम्प कोर पॉलिसी। अमेरिका का जो ट्रम्प है वो अभी नए पॉलिसी पे काम करे जिसका मतलब है अमेरिका फर्स्ट। सबसे पहले वो अमेरिका के हित के बारे में सोचेंगे। भाड़ में जाए दुनिया, हम बचाए हारमोनिया वाला हालत है ये। तो लेकिन ऐसा करके ये नहीं समझ रहे कि ये अपने देश पे ही नुकसान कर रहे हैं। प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स, रिड्यूस इमिग्रेशन, टाइटन बॉर्डर कंट्रोल। चौथा है स्टॉप अब्यूज ऑफ द वीजा सिस्टम। पांचवा रीजन, इमिग्रेशन इज बिकमिंग रिच ओनली। मतलब एट द सेम टाइम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड द गोल्ड वीजा प्रोग्राम। जब हमको भाई
10 करोड़ के आसपास का वैल्यू में मुझे गोल्डन वीजा मिल रहा है, तो हम इन गरीबों को क्यों रखें? क्यों इसको हम फंड देते रहें? और ये अमेरिका का फंड को यूज करते रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। इट्स द ग्रीन कार्ड ऑन स्टेरॉइड्स। छठा रीजन, H1B वीजा शॉक। $1 लाख फी है is now required for new H1B visa application, जिसमें कि फी जो है only a few $1,000. The main goals of this change are for force companies to hire American workers to stop use of cheaper foreign labor. पांचवा, अब आते हैं यहाँ पे कि यूएस स्टॉप्ड किया है बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलाई ऑन यूएस गवर्नमेंट फंड। देखो, ये जो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चालू है ना वहाँ पे, उसमें सबसे ज़्यादा यही बांग्लादेश और पाकिस्तान यही सबसे ज़्यादा करते हैं। ये हाईली डिपेंडेंट अमेरिकन के टैक्स पेयर मनी पे करते हैं। ओनली दोज इमिग्रेंट्स हु अर्न, इन्वेस्ट, पे टैक्सेस, सो शुड बी अलाउड। ये साफ-साफ लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए, इसी वीडियो के साथ में हम अंत करते हैं इस वीडियो का, इसी सिस्टम के साथ में। लेकिन आपका ये जवाब मिल चुका होगा। इसका आंसर था सी, द एप्लीकेंट इज लाइकली टू डिपेंड ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है यूएसए में और क्या-क्या नए-नए टॉपिक पे आ रहे हैं। तो हम लोग उस सब चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।